नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन एक्स प्लस वन एक्स टू द पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन माइनस वन एक्स माइनस एक्स टू द पावर वन बाई टू होल टू द पावर क्या है 10। टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब कांस्टेंट टर्म जिसका एक्स का पावर रहेगा जीरो। सही है। लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी ई, तो वी नीड टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन e टू द पावर 10, क्योंकि ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर का e लिया, मतलब e इक्वल टू देखो ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर का लिया। लेट सिंप्लीफाई द फर्स्ट टर्म, मतलब इसको फर्स्ट टर्म कर लिया। सो वी रिकॉग्नाइज द सम ऑफ द क्यूब फैक्टराइजेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ए इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, इसके साथ कंपेयर करो, है ना। ए इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई थ्री मतलब और बी इक्वल टू वन। यस, ये कैसे पुट, यस अब देखो ए इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई थ्री बी इक्वल टू वन, अभी ये कैसे लिया पता है क्या, इसको नहीं, इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ए स्क्वायर है, तो ए बी को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स क्या हो गया, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री और बी इक्वल टू वन, है ना। इसको इसके साथ कंपेयर करो, ए स्क्वायर आ गया एक्स टू द पावर टू बाई थ्री माइनस ए बी आ गया एक्स टू द पावर वन बाई थ्री और बी आ गया वन, अगर बी वन है तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, है ना। इसको कंपेयर करो, वही देखो ए क्यूब हो जाएगा एक्स और बी क्यूब क्या हो जाएगा वन, पुट कर दो इसमें, तो देखो द न्यूमरेटर x प्लस वन कैन बी रिटर्न एज एक्स टू द पावर वन बाई थ्री होल क्यूब प्लस वन क्यूब, लिख सकते हैं उसको ऐसे। तो डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर माइनस टू बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर वन प्लस वन मैचेस विथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वन। सही, ये पूरा नहीं है, ये इसमें पुट कर दो, तो न्यूमरेटर एक्स प्लस वन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू पुट करो और ए स्क्वायर बी ए बी प्लस बी स्क्वायर पुट करो इसमें, मतलब ये x प्लस वन को लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, इसको x प्लस वन इक्वल टू दिस वन, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस वन, x प्लस वन इक्वल टू दिस वन, है ना। दिस डिनोमिनेटर मैचेस विद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखो एक्स प्लस वन अपॉन दिस वन, देखो ये आ गया उसका, मतलब कैसे पता है क्या, ये जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये जो ए क्यूब है ये जो ए वन इसमें पुट कर दो पूरा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब ए क्यूब, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा, वो ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे कितना है एक्स प्लस वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, और ए क्या है एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन, देन ए स्क्वायर क्या है एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, तो इसका स्क्वायर टू बाई थ्री माइनस ए बी क्या हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन। सही है, यही पुट किया, देखो यहाँ पे देखो ये सही है जी, ये पुट कर दिया वहाँ पे, देखो इक्वल टू एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन कैंसिल हो जाएगा ना, एक्स टू द पावर वन बाई थ्री प्लस वन हो जाएगा। अभी लेट सिंप्लीफाई सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सिंप्लीफाई सेकंड टर्म, अभी सेकंड टर्म में देखो एक्स टू द पावर यहाँ पे वन बाई टी एक्स माइनस वन है, देखो न्यूमरेटर क्या है एक्स माइनस वन कैन बी फैक्टर एज द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो यहाँ पे एक्स एक्स टू द पावर वन बाई टू, तो डिनोमिनेटर एक्स माइनस टू कैन बी फैक्टर बाई यूजिंग आउट एक्स टू द पावर वन बाई टू फैक्टर, तो एक्स टू द पावर वन बाई टू बाहर निकलो तो एक्स टू द पावर वन बाई टू माइनस वन बचा, है ना। इसे लिख सकते हैं ना, पुट कर दो इसमें, तो एक्स माइनस वन की जगह ये पुट कर रहे हैं और इसके डिनोमिनेटर ये, देखो यहाँ से एक्स ये कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, बचा ऊपर में एक्स टू द पावर एक्स नॉट इक्वल टू वन, वी कैन कैंसिल आउट, तो ऊपर ये इसका बचा एक्स टू द पावर, ये बचा सिर्फ ऊपर में बचा ये क्या बचा, ये एक्स टू यहाँ पे लिखा एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस वन अपन एक्स टू द पावर वन बाई टू सेपरेट कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, तो वन प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, ये आ गया सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म आ गया। सब्सटीट्यूट दिस सिंप्लीफाइड टर्म बैक इनटू द ओरिजिनल एक्सप्रेशन ई का फर्स्ट टर्म पुट करेंगे किस कहाँ से, ये फर्स्ट टर्म आ गया, अभी सेकंड टर्म कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से, ये सेकंड टर्म पुट कर दिया माइनस, फिर ए इक्वल टू क्या गया, देखो e इक्वल टू दिस वन सिंप्लीफाई करने के बाद e इक्वल टू देखो प्लस वन माइनस वन कैंसल एक्स टू द पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, वी नीड टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन e टू द पावर टेन, मतलब e टू द पावर टेन विच इज यूजिंग बाय बाइनोम, अभी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम द जनरल टर्म k प्लस वन ए प्लस बी होल टू द पावर n में, तो टी के प्लस वन इक्वल टू क्या था, जनरल टर्म इज टी के प्लस वन इक्वल टू एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, तो ए इक्वल टू क्या एक्स टू द पावर वन बाई थ्री ये, एंड बी इक्वल टू माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू एंड एन इक्वल टू टेन, पुट कर दो, तो के इक्वल टू अभी ये जो टर्म है मतलब इसमें पुट करने के बाद देखो टी के प्लस वन क्या आएगा, देखो टी के प्लस वन टेन के एक्स टू द ए पुट कर दिया, बी पुट कर दिया और ये टेन माइनस के एन पुट कर दिया, तो टेन के माइनस वन टू द पावर के टेन माइनस के बाई थ्री और ये माइनस के बाई टू, अभी देखो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब नहीं कि ये जो एक्स का पावर है वो जीरो हो जाएगा, तो मतलब नहीं कि ये दोनों मिला के जीरो, देखो टेन माइनस के बाई थ्री माइनस के बाई टू इक्वल टू जीरो,
तो इसको इसको के के लिए सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू क्या आएगी, के इक्वल टू 4। यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, दिस इज नेक्स्ट लाइन, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन में दिस एक्सप्रेशन, देन 5k इक्वल टू 20, देन k इक्वल टू 4। नाउ सब्सटीट्यूट k इक्वल टू 4 बैक इनटू द जनरल टर्म फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म। k इक्वल टू 4 आ गया ना, तो k इक्वल टू 4 निकले, इसमें पुट करो तो t5 निकल जाएगा। तो t4 प्लस t5 इक्वल टू, देखो पुट कर दिया, सही है। देखो t5 इक्वल टू, ये t5 इक्वल टू इसमें पुट कर दिया, फिर नेक्स्ट टर्म फिर t5 क्या गया, 10 4 आ गया, x टू द पावर 0 है ना, तो 10c4 माइनस 1 टू द पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, तो 10c4। अभी 10c4 निकालने का फॉर्मूला निकालना, 10 देखो 10c4 कैसे, 10 4 मतलब 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 10 4 दैट इज 210 हो गया, 10 4 10c4 फॉर्मूला, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 210, 210 इज द फाइनल आंसर। t5 तो निकालना था उसमें, क्योंकि उसमें मतलब ये टर्म निकालना था, मतलब इस ये टर्म मतलब इसका कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, 210। नेक्स्ट